हेलो एवरीवन, वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मोबाइल पे टेक्निकल इशू के कारण हम कंटिन्यूअस इस टाइम पे वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। और मैंने आपको बोला था कि मतलब कि आप मेरे पे बिलीव करिए और मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितने भी इसके मतलब पार्ट्स होंगे vocab के, वो मैं मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसकी आप टेंशन ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें और हेल्प करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पार्ट 37 तक का कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 422 वर्ड तक को देखा था। यहाँ हमारे लिए एक नया वर्ड ये है कि पहला वर्ड है, इसे हम बोलेंगे डिकॉरम। डिकॉरम, डेकोरम नहीं बोलना है, डिकॉरम। इसका मतलब ये होता है शिष्टाचार। एक दूसरा अर्थ इसका होता है क्रम, यानी कि ऑर्डर। तो यदि क्रम के सेंस में आप लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर और यूजेस। यदि आप इसके शिष्टाचार के सेंस में लेंगे तो फिर क्या इसका मतलब होता है, मैनर्स। तो डेकोरम को आप ये बोलेंगे कि पोलाइट बिहेवियर, यानी आपका जो विनम्रता पूर्वक जो व्यवहार है उसे, यानी कि सोशल सिचुएशन में आपका जो पोलाइट मतलब बिहेवियर है उसे आप बोलेंगे डेकोरम या डिकोरम बोलेंगे एक्चुअल में। नेक्स्ट वर्ड आपका है, तो इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है डेको राम, तो बोले आप देखो राम, देखो राम। तो सबको पता है कि राम कैसे व्यक्ति थे, काफ़ी शिष्टाचार में रहते थे वो। तो आपके घर वाले, डैडी, इवन मम्मी, या सब बोलते हैं ना कि राम को देखो, मतलब राम जैसे शिष्टाचारी बनो, है ना। तो आप देखो राम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मिप्ड। तो मिप्ड का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा मतलब अ लिटिल एंग्री, एक छोटा सा गुस्सा जो किसी सिचुएशन पे थोड़े टाइम के लिए आता है, तो इसे आप मिप्ड बोलेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, पेंड हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट, तो इसे आप याद कैसे करें। देखिए, यहाँ लिखा है मेफी। यदि आप बोलेंगे तो मेफी यानी माफ़ी आ रहा है ना, तो माफ़ी इंसान कब मांगता है, जब गुस्सा होता है। या मतलब कि आप किसी पे गुस्सा है, सामने वाला इंसान आपसे क्या करता है, माफ़ी मांगता है। या सामने वाला इंसान आप पे गुस्सा है तो आप उससे क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है हेडे। तो हेडे का मतलब होता है जीवन का अच्छा दिन, यानी कि द पीरियड व्हेन समबडी वाज मोस्ट पावरफुल। एक ऐसा पीरियड किसी इंसान के लिए जिसमें वह सबसे पावरफुल होता है, मतलब जीवन का अच्छा दिन चल रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, एक में हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च जिसको आप बोलते हैं, है ना, सर्वोच्च ऊंचाई पर है, यानी कि जीवन का अच्छा दिन चल रहा है। तो कैसे याद होगा। देखिए, यहाँ लिखा है हायर डे, यानी एक ऐसा दिन जिसपे आप ऐसे कोरिलेट कर लो कि आप अपने गर्लफ्रेंड को या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई इंसान आपसे हाय बोले, है ना, सुबह सुबह आपसे मिले, बोले कि हाय कैसे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप बोलेंगे कि जीवन के अच्छे दिन आ गए, यानी कि आपको लोग अब थोड़ा तवज्जो देने लगे हैं, आपसे हाय बोल रहे हैं। तो केवल आपको यहाँ से कोरिलेट करना है। तो हेडे है, हेडे का मतलब होता है जीवन का अच्छा दिन। इसे आप याद करेंगे हायर डे, यानी कि दिन में यदि कोई आपसे हाय कर दिया तो आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट वर्ड आपका है लीनीज। तो लीनीज का मतलब होता है वंशावली, यानी आप बोलेंगे द सीरीज ऑफ फैमिली, यानी फैमिली की जो पूरी सीरीज चल रही है उसे आप क्या बोलेंगे, वंशावली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, एनसेस्ट्री हो जाएगा। तो ये एक अच्छा वर्ड है। तो याद कैसे करेंगे। देखिए, एज, इसे मान लीजिए आपके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स खड़े हुए हैं, इवन आपके ग्रैंड फादर हो गए, फादर हो गए। तो जब आप मतलब उनका बताते हैं ना, तो एक लाइन से एज बताना स्टार्ट करते हैं। हमारे दादाजी 80 के हैं, फिर पापा जी मेरे समथिंग 50 के हैं। तो मतलब क्या क्या करते हैं आप, जब आप वंशावली बताते हैं एक लाइन से एज बताने लगते हैं हियरार्की के रूप में। तो लाइन एज, यानी कि लाइन से यदि आप एज बता रहे हैं मतलब आप वंशावली बता रहे हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैंगल। तो मैंगल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेवर हो जाएगा, डिफार्म हो जाएगा। तो मंगल का आप ऐसे बोलेंगे कि टू डैमेज समथिंग सो बैडली, किसी चीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से तोड़ देना, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना, तो आपका मैंगल हो गया। सेवर का मतलब आप लोग, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि टू कट समबडी टू पीस, यानी किसी को यदि आप टू पीस में कट रहे हैं, टू कट समथिंग टू पीस, दो पीस में यदि आप दो टुकड़े कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, सेवर बोलेंगे। और सेवर का एक और मतलब होता है टू एंड रिलेशनशिप, यानी किसी रिलेशनशिप का, किसी रिश्ते नाते का अंत कर देना, वो भी सेवर होता है, अलग हो जाना। तो यहाँ से आप याद कर सकते, तो इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है मंगल। तो ऐसा आप करिए कि लोग बोलते हैं ना मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, यदि आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो हनुमान जी आपको टूटे टूटे कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बोलिए कि मानगल।
गल पंजाबी में मतलब बात को गल बोलते हैं, तो मेरी गल मान जा वरना मैं क्या करूँगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा आपके डैडी माँ बोलते हैं जब आप पे गुस्सा होते हैं तो मान गल यानी गल मान जा वरना क्या कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, शेवर कर दूंगा। यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है हॉस्पिटेबल। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा यानी फ्रेंडली। तो हॉस्पिटल का मतलब आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है ना हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में जो भी जाता है, जो पेशेंट जाते हैं तो उनका क्या होता है, मेहमान नवीज नवाजी ही होती है ना, उनका केयर किया जाता है, उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो हॉस्पिटल का मतलब ही होता है कि मेहमान नवाजी, यानी कि वहाँ जो पेशेंट जाते हैं उनका अच्छी तरह से मेहमान नवाजी होता है। और मतलब फ्रेंडली डॉक्टर लोग लेते हैं, तो जो पेशेंट होता है जल्दी रिकवर हो जाता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉर्डियल। और आप यहाँ से ऐसा भी याद कर सकते हैं कि इसे आपको पता होगा कि जो हार्ट का स्टडी है उसे आप कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो कार्डिया शब्द आ रहा है, तो कार्डिया मीन्स हार्ट, हार्ट मतलब हॉस्पिटल, आपको रेट कर सकते हैं सब। नेक्स्ट वर्ड आपका है नास। देखिए स्टार्टिंग तो इसकी हो रही है जी से, GNASH, बट बोलेंगे नॉस। तो नाश का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, इरिटेट जिसे आप बोलते हैं, ग्रिंड भी बोल सकते हैं, तो इरिटेट होना। तो नास, तो नाश का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। मिप्ड और नास ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे सिनोनिम्स हो गए। तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए यदि आपको कोई वस्तु कोई नाश कर दे तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना। आपकी कोई भी सामान हो गई, उसको किसी ने तोड़ दिया, नाश मतलब होता है समाप्त कर देना, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो नाश होने से इंसान क्या होता है, गुस्सा पे आता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोपाइटी। इसे आप प्रोपाइटी बोलते हैं, यहाँ जो आर है वो साइलेंट है। तो प्रोपाइटी का मतलब होता है शिष्टाचार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फिटनेस। अच्छा, दूसरा सेंस फिटनेस भी होता है, और सुटेबिलिटी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा बोलेंगे कि मोरल एंड सोशल बिहेवियर। और एक दूसरा ये भी होता है कि द रूल्स ऑफ करेक्ट मोरल सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सामाजिक नियमावली होती है उसे आप प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो ये डिकॉरम था और प्रोपाइटी ये सिनोनिम्स हैं, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। याद कैसे होगा, देखिए प्रोपाइटी को आप अगर अच्छे से देखेंगे, जो इसकी स्पेलिंग है तो प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी। और किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी तभी आएगी जब वो शिष्टाचार से रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो प्रॉपर्टी उसके पास बची रहेगी, वरना उसकी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। तो प्रॉपर्टी आप ऐसा इसे सोचे कि जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है ना, तो वो उतना शिष्टाचार से रहता है। जैसे आप जितने भी बड़े लोग हैं उनको आप देखेंगे तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो बड़े सादगी के साथ पेश आते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना, यानी टू थिंक डीपली, गहन जिसको आप बोलते हैं चिंतन करना, गहन अध्ययन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मूज हो जाएगा, ब्रूड हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, देखिए रूमिनेट, इससे आप अच्छे से देखिए तो रूममेट आ रहा, रूममेट। तो जो आपका रूममेट है उसके साथ आप बैठ के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी, एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, इसके लेके आप क्या करते हैं, टू थिंक डीपली, ज़्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो रूममेट के साथ मिलकर आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। आप यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है फेलिसिटस। तो फेलिसिटस का मतलब होता है परम आनंद। एप्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए फेलिसिटी इसको आप बोलिए फैसिलिटी, है ना, कोरिलेट करिए। तो फैसिलिटी का अगर मान लीजिए आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको परम आनंद आएगा। यानी आपकी जितनी भी फैसिलिटी आपके सामने अवेलेबल हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे, तो हैप्पी हो जाएंगे। मतलब फेलिसिटीज का मतलब होता है परम आनंद। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, यानी कि आप ये बोलेंगे यूजिंग ओनली एज मच मनी, यानी कि ऐसा इंसान जो केवल उतना ही मनी यूज करता है या फूड उतना ही यूज करता है एज इज नेसेसरी, जितना उसके लिए आवश्यक है, मतलब उपना को क्या है, कंजूस है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, माइजर हो जाएगा और कैनी हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए फ्रूगल, फ्रू बोलेंगे अच्छे से तो फ्रीगल, यानी जो फ्री में गाली दे, यानी कि हर काम वो फ्री में बात करे। जैसे गल, यानी मैंने बताया ऊपर की गल का मतलब बात भी होता है पंजाबी लैंग्वेज में। तो यदि फ्री में गल करे, वो हर एक चीज़ ऐसी बात करे जिसमें फ्री का सेंस आए। कुछ भी सामान लेना है बोलेगा फ्री में नहीं मिल जाएगा, तो फ्री में गल करे मतलब वो कैसा है, वो कंजूस है, माइजर है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। लास्ट वर्ड आपका है एक्सपिएट। तो एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि यही होता है कि मेक अमेंड्स आर रिपेरेशन, यानी कि किसी चीज़ का प्रायश्चित करें, आपसे जो मिस्टेक हो गई। तो कैसे याद होगा, देखिए एक्स पेड बोलेंगे, एक्स्ट्रा पेड ऐसे आ रहा, या फिर बोलिए एक्सपायरी डेट आ रहा ना, एक्सपायरी डेट, एक्सपायर्ड। मतलब कोई चीज़ यदि एक्सपायरी डेट हो गई, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको दवा दी, वो आपको टाइमलेस खानी थी, आपने नहीं खाया और एक्सपायरी डेट हो गई, आप प्रायश्चित करते हैं कि काश मैं इसे
खा ही लेता, दवा का यूज कर लेता, तो एक्सपायरी डेट हो जाने पे आप क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो इस प्रकार मेरी ये ट्रिक थी। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे आप शेयर करें, तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिले और मैं मोटिवेट होकर वीडियो में अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।